आज कमाल हो गया। मार्केट में मुझे एक पुराना एक एम्प्लॉय मिला, सेल्स एम्प्लॉय, जो कभी मेरा सीनियर था और अभी-अभी 2 साल पहले उसने जॉब को छोड़ दिया है और वो क्या कर रहा है, मैं इस वीडियो में अगर आपको बताऊँगा, तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएँगे। बहुत सारे सेल्स एम्प्लॉय के मन में काफ़ी सारी दुविधा चलती रहती है कि हम जॉब छोड़ दें, कोई अपना काम करें। जॉब को कैसे छोड़ें, फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? आज उसने मुझे जो बताया, मैंने उसको मिलके जो जाना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि सेल्स एम्प्लॉय का जीवन में ऐसा कभी ना कभी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं और बहुत सारे लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, किसी संपर्क में नहीं रहते, पता नहीं चलता। लेकिन आज आपको पता चलेगा। उन्होंने आरएसएम का जॉब किया था और उनकी उम्र करीब मतलब मुझसे ज्यादा 2-4 साल बड़े हैं और उनके एक लड़का है, एक लड़की है और लड़का जो है करीब 8-9 साल का है, करीब 8 साल का और लड़की है करीब 4-5 सालों की। तो अभी उन्होंने 2 साल पहले जॉब छोड़ दिया और मुझे पता भी नहीं था। मैं उनसे मार्केट में मिला उनके एरिया में और एरिया कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, हापुड़ के एरिया में मिला, जो गाजियाबाद से और गाजियाबाद से ही पास में है हापुड़। तो मैं वहां की मार्केट कर रहा था। मुझे वो वहां पर उन्होंने सप्लाई का काम कर लिया है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सप्लाई का, और उनकी डिस्ट्रीब्यूटर बनने की बहुत इच्छा है आगे। अभी वो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो काफी ठीक ठाक है। अर्निंग वो दो तरह से करते हैं, एक तो उनका जो शॉप है होलसेल की, वहां से, और उसके बाद वो खुद ही सप्लाई पर भी जाते हैं, खुद ही ऑर्डर लेने भी जाते हैं। उन्होंने मुझे जो बात बताई मैं उसको बताना चाहता हूं आपको। ये नहीं बताना चाहता कि बिजनेस कैसे चल रहा है। बिजनेस देखिए, उनकी 70-80 हजार रुपए सैलरी थी उस समय और अभी उनकी जो आमदनी है 25 से लेके 30-35 के बीच में है, जो उन्होंने मुझे बताई नहीं, लेकिन मैंने जो आकलन किया 25 से 30। और जो उन्होंने काम शुरू किया है उसको किए हुए 7-8 महीने हो चुके हैं। 2 साल पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी थी और फिर 6-7 महीने पहले उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। जो उनकी बातों से लगा मुझे, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखो 70,000 की जो सैलरी है, आज भी मैं अगर ज्वाइन करना चाहूं तो मुझे 50-60-70 आसानी से मिल जाएंगे और मेरी उम्र भी अभी कोई ज्यादा नहीं है, 37-38 साल का हूं मैं। लेकिन आज मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूं, जिसकी नींव डाल रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं अर्निंग कर रहा हूं। मैं भले कम कमा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं आज से ही। अगर मैं 70-80 हजार की जॉब आज भी करना चाहूं तो आसानी से कर सकता हूं, या मैं किसी कंपनी में जॉब करते हुए भी ये काम कर सकता हूं। लेकिन मैंने पूरी तरह से जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं फुल टाइम ये काम करना चाहता हूं पूरे दिल से, ताकि एक आने वाले 1 से 2 साल में मेरी जो इनकम है करीब 55 से 60 के बीच में हो जाए और मेरा ये जो बिजनेस है अच्छी तरह ग्रोथ कर जाए। इसीलिए मैंने अभी लड़का कोई रखा नहीं है और शॉप से भी ऑर्डर होता है और मैं ऑर्डर लेने के लिए बीट वाइज जाता भी हूं, अर्बन अर्बन और रूरल एरिया में, सब जगह। जैसे एक बड़ी कंपनी में सेल्स एम्प्लॉय काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह से रूटीन बना रखा है। उसी तरह से मैं अभी डायरी लेके चलता हूं और वैसे ही काम करता हूं। मुझे उनकी बातों का, ये जो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए काम करता हूं, तो मुझे बहुत मतलब समझ लो बहुत अच्छा लगा। क्या होता है कि जॉब में जो हम कर रहे होते हैं, हमें सैलरी तो मिल रही होती है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है, उसके लिए कोई हम चीज एस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि ताकि वो उस चीज को आगे बढ़ा पाए। बहुत सारे सेल्स एम्प्लॉय अपना बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि सेल्स एम्प्लॉय के मन में ये ख्याल ज्यादातर आता है, क्योंकि उनका काम ही है बिजनेस वाले लोगों से टच में रहना, छोटे बड़े नए पुराने। तो उनके मन में इच्छा होती है कि हम ऐसा करते, लेकिन दिक्कत कहां आती है कि इतनी मोटी सैलरी कौन छोड़े, फिर सैलरी नहीं मिलेगी तो सर्वाइवल कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि 25 से 30-35 के करीब जो वो भी कमा लेते हैं, जो मैंने आकलन किया, कहा कि 20 प्लस मेरी 20 से 30 के बीच में मैं आसानी से कमा लेता हूं, तो आसानी से उससे घर चल जाता है और थोड़ी बहुत जो बचत होती है उसी को उस बिजनेस में वो लगाते रहते हैं। वो कह रहे हैं आज मैं नहीं कमा रहा हूं, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों में मेरी अर्निंग काफी अच्छी हो जाएगी। और नौकरी में जो हम 80,000 रुपए कमाते हैं और अपने बिजनेस में अगर 40,000 रुपए कमाते हैं, तो एक ही बराबर समझो। ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं कि नौकरी में 50,000 कमाने वाला और अपने बिजनेस में 30,000 रुपए कमाने वाला, 30,000 वाला हमेशा
प्रॉफिटेबल रहता है। एक तो वो अपने फ्यूचर की आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहा है। दूसरा ये है कि उसको नौकरी छूटने का खतरा नहीं रहता। कंटिन्यू एक इनकम रहती है, वो धीरे-धीरे आके ग्रोथ कर जाती है। तो मेरा ये था कि आदमी अगर कुछ करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। अगर उसको लगता है कि सर्वाइवल कैसे होगा, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कंपनी आपको निकाल देती है, तब आपका सर्वाइवल कैसे होता है? तो ये सब चीजें हो जाती हैं, बस दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी एक काम में लग जाइए। जॉब है तो जॉब में, बिजनेस है तो बिजनेस में। लेकिन अगर दोनों नावों पे सवार रहेंगे, तो ना जॉब में ग्रोथ करेंगे, ना बिजनेस में करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि सेल्स एम्प्लॉय हर 10 में से 9 सेल्स एम्प्लॉय के मन में ये हमेशा, मतलब ये बात हमेशा उसके दिमाग को परेशान कर रही होती है कि बिजनेस में फायदा है, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकते। आपका क्या कहना है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।